हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो आप लोगों के समझ प्रस्तुत करना चाहता हूं। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाते हैं। जो कंटेंट आपको वीडियो में दिखता है वो खुद ही टाइप करते हैं। इसके साथ साथ थंबनेल हो गया, ये सभी चीज़ हम खुद बनाते हैं। अगर वीडियो में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कंटेंट को लेकर है, आवाज़ अगर सही से नहीं जा रहा है, या कोई भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कमी है, तो प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए। हम उस चीज़ को बेहतर करने का प्रयास करेंगे और बेहतर वीडियो बनाएंगे ताकि आप और बेहतर वे से चीज़ों को समझ सकें और आपकी पढ़ाई और बहुत अच्छी हो सके। रिक्वेस्ट यही था। अब हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, चैप्टर का नाम आप लोगों को दिख भी रहा होगा। अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे, फिर हम लोग मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये बेसिक चीज़ें ज़्यादा नहीं है, ग्लोब है, फिर लैटिट्यूड के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग मेन टॉपिक की शुरुआत कर देंगे। आप लोग ग्लोब तो ज़रूर देखे होंगे, स्कूल में ग्लोब ज़रूर देखे होंगे। अगर हम आप लोगों से पूछे कि ग्लोब क्या है तो आपका जवाब क्या होगा कि ग्लोब क्या है? देखिए, ये ग्लोब है। ये क्या है? ग्लोब है। अब बताइए ग्लोब क्या है? पता है आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। जो अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ा है। अर्थ बहुत बड़ा है, तो अर्थ को बेहतर वे से स्टडी करने के लिए अर्थ का एक मॉडल बनाया गया और उस मॉडल को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। और ये मॉडल कैसा है? स्फेरिकल मॉडल है। देखिए, ये मॉडल कैसा है? स्फेरिकल है, दिख रहा है। अर्थ को स्टडी करने के लिए अर्थ का एक मॉडल बनाया गया है। ये मॉडल स्फेरिकल है और इस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। और इस ग्लोब का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं? वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कंट्रीज हो गए, देशों को भी इस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ओशियन हो गए, उसके साथ साथ जो दूसरे जो जियोग्राफिकल फीचर हैं उसको भी इस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब जो है वो अर्थ का एक स्फेरिकल मॉडल है जिसका यूज करते हुए हम लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट, कंट्री, ओशियन और दूसरे जियोग्राफिकल फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका हो गया ग्लोब। अब इस ग्लोब को गौर से देखिएगा। अगर स्कूल में भी अगर ग्लोब हो तो उसको भी आप लान कर कभी देखिए। तो इस ग्लोब में आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर कई सारे हॉरिजेंटल लाइन है। यू विल गेट अ नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। देखिए, ये हॉरिजेंटल लाइन है, दिख रहा है हॉरिजेंटल लाइन? ये हॉरिजेंटल लाइन है। इसके साथ साथ आपको इस ग्लोब पर वर्टिकल लाइन भी दिख रहा होगा। देखिए, ये वर्टिकल लाइन है। These are the vertical line। और इस हॉरिजेंटल लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। सिंपल अगर मेथड से अगर हम आप लोगों को बताएं तो जो लाइन लेटा हुआ है, जो लाइन लेटा हुआ है उसको आप क्या कहिएगा? लैटिट्यूड। जो लॉन्ग है, जो लंबा है, जो लॉन्ग है, वैसे लाइन को आप क्या कहिएगा? लॉन्गिट्यूड कहिएगा। ये सिंपल मेथड है जिस मेथड के थ्रू हम याद रखते हैं कि लैटिट्यूड वाला लाइन कौन सा है और लॉन्गिट्यूड वाला लाइन कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दिस इज, ये आपका लैटिट्यूड हो गया और ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूड हो गया। देखिए, लैटिट्यूड के बारे में क्या बोला गया? इमेजनरी लाइन्स डेट रन हॉरिजेंटली। देखिए, इमेजनरी लाइन है, क्या है? इमेजनरी लाइन है। और ये इमेजनरी लाइन कैसे रन करता है? हॉरिजेंटली रन करता है। कैसे रन करता है? देखिए, हॉरिजेंटली दिख रहा है, हॉरिजेंटली ईस्ट टू वेस्ट बोला गया है,
हॉरिजेंटली ईस्ट टू वेस्ट ये रन करता है, और इस लाइन को क्या बोला गया है? लैटिट्यूड बोला गया है। क्या बोला गया है? लैटिट्यूड बोला गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसको क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोला जाता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को आप क्या कहते हो? इक्वेटर कहते हो। उसके बाद ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर इस स्फीयर को, इस ग्लोब को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देता है। ऊपर वाले हिस्सों को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हिस्सों को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। उसके बाद अगर ऊपर जाइएगा तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड को आप क्या कहते हो? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में आइएगा तब इसको क्या बोला जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तब इसको आप क्या कहोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहोगे। ठीक है। उसके बाद फिर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ कह लीजिए, या 66 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ कह लीजिए। उसको आप क्या कहते हो? आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हो? आर्कटिक सर्कल। अगर इतना ही डिग्री साउथ में अगर आते हो 66 और 1/2 डिग्री साउथ में, तब उसको क्या बोला जाता है? अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोला जाता है? अंटार्कटिक सर्कल। उसके बाद जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, 90 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड होता है उसको आप नॉर्थ पोल कहते हो, और 90 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड होता है उसको आप क्या कहते हो? साउथ पोल कहते हो। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। दीज आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। ठीक है। लैटिट्यूड वो लाइन है जो लेटा हुआ है, जो क्या है? अर्थ के ग्लोब पर लेटा हुआ है। लेटे हुए लाइन को आप क्या कह रहे हो? लैटिट्यूड कह रहे हो। हाँ, याद रखना है ये लाइन इमेजनरी है, काल्पनिक है। रियल में ऐसा लाइन एग्जिस्ट अर्थ पर नहीं करता है, ग्लोब पर तो करता है लेकिन अर्थ पर नहीं करता है। ओके, अब हम लोग लॉन्गिट्यूड को जान लेते हैं। लॉन्गिट्यूड के बारे में क्या बोला गया कि ये भी इमेजनरी लाइन ही है जो, देखिए, रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये जो लाइन है नॉर्थ पोल को किससे मिलाता है? साउथ पोल से। देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ दिखाए, तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है। इसमें अगर इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड की बात कर लिया जाए तो 0 डिग्री हो जाता है, जिसको कि प्राइम मेरिडियन कहा गया है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच वाले रीजन से क्रॉस करता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो यहाँ पर है 180 डिग्री है, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। ये इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड हो गए वर्ल्ड के रेफरेंस में। इसके अलावा और भी कंट्री वाइज इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड होते हैं। लॉन्गिट्यूड का यूज करते हुए टाइम जोन को डिसाइड किया जाता है। लॉन्गिट्यूड का यूज करते हुए टाइम जोन को तो डिसाइड किया ही जाता है, इसके साथ साथ ये दोनों लाइन, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इन दोनों लाइन का यूज करते हुए वर्ल्ड के अलग अलग देशों को भी लोकेट करते हैं। अब याद कीजिए, हम लोगों का चैप्टर का नाम क्या है? इंडिया साइज एंड लोकेशन। मतलब कि इंडिया के लोकेशन को अगर शो करना है तो हम लोगों को लैटिट्यूडनल लाइन का भी यूज करना होगा और लॉन्गिट्यूडनल लाइन का भी यूज करना होगा। ठीक है, ये था बेसिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इस चैप्टर के मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंडिया के लोकेशन को ही जानेंगे, देन हम लोग इंडिया के साइज को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इंडिया लोकेशन। अब हम लोग इस चैप्टर के मेन टॉपिक को शुरू करने वाले हैं
और यहाँ पर चैप्टर हेडलाइन क्या है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। और अगर आप अपने बुक के फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हो तो फर्स्ट पैराग्राफ में भारत के कुछ उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। क्या बोला गया कि भारत एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, और अगर भारत को पिछले 50 सालों में देखते हो तो पिछले 50 सालों में भारत ने रिमार्केबल प्रोग्रेस को अचीव किया है। और फिर आपके बुक में इंडिया के लोकेशन को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी डिस्क्राइब कर देते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत एक बहुत बड़ा देश है जो किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। शायद आप लोगों को चीज़ें याद आ रहा होगा कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ऊपर वाले हिस्सों को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हिस्सों को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, देन बोला गया कि इंडिया का जो मेनलैंड है, इंडिया के मेनलैंड का अगर लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन की अगर बात कर लिया जाए तो इंडिया के मेनलैंड का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ए है। क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दिस इज द लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ द इंडियाज मेनलैंड, इंडियाज मेनलैंड। ओके, देन व्हाट अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन भी यहाँ पर दिया गया है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हो गया इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के मेनलैंड का लैटिट्यूडनल लोकेशन दिया गया है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन दिया गया है, और फिर क्या दिया गया है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन दिया गया। ओके, उसके बाद बोला गया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड को जो हम लोग बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश को लगभग 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश को लगभग 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। और बोला गया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन कौन से स्टेट से पास करता है, तो इंडिया के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इंडिया के इन स्टेटों से, इन राज्यों से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्रॉस करती है। और कितने राज्य हैं, कितने स्टेट है ये, 8 स्टेट हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से क्रॉस करती है। ओके, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में बात किया गया है, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बात किया गया है, जो पहले भी आप लोग जानते ही होंगे। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो इंडिया के मेनलैंड का किस हिस्से में है, साउथ ईस्ट हिस्से में है। अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया के मेनलैंड के साउथ ईस्ट हिस्सों में है, जो कि बे ऑफ बंगाल में हो गया। ठीक है ना, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो इंडिया के मेनलैंड के साउथ ईस्ट हिस्सों में है, और वो साउथ ईस्ट हिस्सा कौन सा है, अरेबियन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है, इंडिया के मेनलैंड के रेफरेंस में, और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है, इंडिया के मेनलैंड के रेफरेंस में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लोकेशन कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से थोड़ा समराइज कर लेते हैं। लोकेशन की अगर बात कर लिया जाए तो जो इंडिया कंट्री है वो इंडिया कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। उसके बाद यहाँ पर मेनलैंड का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन दिया गया, देन लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन दिया गया, फिर ये बताया गया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो देश को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से क्रॉस करता है। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बताया गया कि हमारे देश का जो मेनलैंड है, मेनलैंड के किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, देखिए यहाँ पर एक मैप दिया गया है,
और मैप में आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि जो इंडिया है वो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन को भी दिखाया गया है, 8 डिग्री 4 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन हो गए, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गए, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया। उसके बाद नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया का डिस्टेंस क्या है, उस डिस्टेंस को भी यहाँ पर बताया गया है, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इंडिया का डिस्टेंस क्या है, उस डिस्टेंस को भी यहाँ पर शो किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है इंडिया का साइज। लोकेशन कंप्लीट हो गया, अब इंडिया के साइज की बात कर ले। तो इंडिया का साइज क्या है, एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का एरिया क्या है, तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, विच इज 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। भारत का जो एरिया है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, 2.4%। पूरे वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया का कितना है, 2.4%। ओके, उसके बाद अगर एरिया वाइज बात कर लिया जाए तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। एरिया वाइज अगर बात कर लिया जाए तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। उससे पहले कौन कौन से देश है, तो रशिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसको भी आपके बुक में, इस चीज़ को भी आपके बुक में शो किया गया है। क्लियरली आपको अपने बुक में दिख रहा होगा कि रशिया नंबर 1 पर है, फिर कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है एंड देन इंडिया है। ठीक है ना। अगर पॉपुलेशन की बात कर लिया जाए तो पॉपुलेशन तो चाइना का ही ज़्यादा है, इंडिया 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। लेकिन आप देखिए चाइना का जो एरिया है वो इंडिया के एरिया का लगभग क्या है, 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कंपेयर टू इंडिया काफ़ी कम है। चाइना का पॉपुलेशन इंडिया से थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इंडिया का जो एरिया है, चाइना का जो एरिया है वो इंडिया का एरिया से 3 गुना है, 3 गुना ज़्यादा है। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ कम होगा। ठीक है। अगर लैंड बाउंड्री की बात कर लिया जाए, इंडिया के अगर लैंड बाउंड्री की बात कर लिया जाए तो लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर हो जाता है। दिस इज द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडिया के टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन के टोटल लेंथ की अगर बात कर लिया जाए, जिसमें मेन लैंड भी है, इसके साथ साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के भी कोस्ट लाइन को इसमें भी क्या कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है। तब टोटल कोस्ट लाइन का लेंथ कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर। ये हो गया इंडिया का टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन का टोटल लेंथ। इसको थोड़ा बता देते हैं। लैंड बाउंड्री क्या हुआ, लैंड बाउंड्री आप यहां से समझ सकते हो। ये हो गया आपका लैंड बाउंड्री, ये हो गया इंडिया का लैंड बाउंड्री। दिस इज द लैंड बाउंड्री ऑफ द इंडिया। यहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक। और ये लैंड बाउंड्री का लेंथ कितना है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है। अगर टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन की अगर बात कर लिया जाए कि कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ कितना है, तो कोस्ट लाइन की शुरुआत जो होती है यहां से होती है। ये हो गए इंडिया के मेन लैंड का कोस्ट लाइन का लेंथ। इस मेन लैंड में आपको अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के कोस्ट लाइन वाले लेंथ को भी इंक्लूड कर देना है, शामिल कर देना है। तब टोटल कोस्ट लाइन का लेंथ कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है।
ये हो गया इंडिया का साइज, ये हो गया इंडिया का क्या साइज हो गया, ठीक है। ऊपर वाला लैंड बाउंड्री है और नीचे वाला आपका कोस्ट लाइन का टोटल लेंथ है। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। इंडिया का लोकेशन क्लियर है, इंडिया का साइज क्लियर है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का एक्सटेंशन क्या है, इंडिया के मेन लैंड का एक्सटेंशन क्या है। तो एक्सटेंशन को देख लेते हैं। हेयर इज द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज लैंड मास। और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफुल माउंटेन्स इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया का जो मेनलैंड है, मेनलैंड के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को एक यंगफोल्ड माउंटेन देखने को मिलेगा। और वो यंगफोल्ड माउंटेन कौन सा है, हिमालयन माउंटेन है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात कर लिया जाए तो इंडिया का जो लैंडमास है बिगिंस टू टेपर। टेपर का मतलब होता है कोन का शेप लेना, फ्रॉम द साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद जो साउथ वाला पोर्शन है, वो साउथ वाले पोर्शन टैपर होने लगता है, कोन का शेप लेने लगता है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, उसके बाद इंडिया का जो लैंडमास है वो इंडियन ओशियन में एक्सटेंडेड है और इंडियन ओशियन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। फिर ये बोला गया कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। इंडिया का जो मेनलैंड का लैटिट्यूडनल और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो लगभग कितना है, 30 डिग्री है। बट आप ये देखोगे कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। लेकिन जो ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन है वो छोटा दिखेगा कंपेयर टू नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 30 डिग्री ही है, लेकिन फिर भी ईस्ट वेस्ट जो है वो छोटा दिखेगा कंपेयर टू नॉर्थ साउथ। और यहाँ पर नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस दिया गया है जो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और ईस्ट वेस्ट का भी यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है जो पहले ही हम बता रखे हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लीजिए। अब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आगे क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और यहाँ पर ये बोला गया कि देयर इज अ टाइम लैग ऑफ ऑलमोस्ट 2 आवर बिटवीन गुजरात इन वेस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट। आपको क्या देखने को मिलेगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटा का डिफरेंस है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटा का डिफरेंस है। हिंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, जो मिर्ज़ापुर से क्रॉस कर रहा है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। क्योंकि 2 घंटों का टाइम लैग है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच, इस वजह से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन और जिसका डिग्री कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, इस लॉन्गिट्यूड को जो है से कि जो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में चुना गया है पूरे देश के लिए। और AIST, ये जो IST है वो मिर्ज़ापुर से क्रॉस करती है। मिर्ज़ापुर एक मूवी भी आप लोग देखे, मतलब शायद देखे नहीं होंगे तो नाम तो ज़रूर सुने होंगे, वेब सीरीज है जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से क्रॉस करती है। ओके, उसके बाद जो लास्ट यहाँ पर पॉइंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। अगर कोई व्यक्ति साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करता है तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या करता है, डे और नाइट के ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, यहाँ पर
इंडिया का एक्सटेंशन, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भी कंप्लीट हो गया। कुछ बुक में भी कुछ क्वेश्चन है, इन बिटवीन कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी अलग से करेंगे। जैसे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही क्यों चुना गया, ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है, तो उसको अलग से कर देंगे, ठीक है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया का वर्ल्ड के रिगार्डिंग इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या था, कैसे वो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको हेल्प कर रहा था पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करने में। तो पार्ट 2 में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले ही बोल रखे हैं कि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और प्रयास रहता है कि आप लोगों को बेहतर वे से टॉपिक को एक्सप्लेन कर सके। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।